कि आप लोग अपनी जिंदगी में दो रिश्ते हमारे पास होते हैं जो आपको बेगर्ज मोहब्बत करते हैं। जब से आप पैदा होते हैं और आपके मरने तक बगैर गर्ज के, बगैर किसी बेनिफिट के, बगैर किसी लालच के आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और वो रिश्ता आपके माँ बाप का रिश्ता है। तो आपके पास यहाँ पर बैठे हुए बच्चों में अगर जिनके पास भी ये कीमती और बेलौस मोहब्बत है तो प्लीज उसकी कदर कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, उनके साथ रहिए, उनसे बातें कीजिए। क्योंकि आज जिस जमाने में हम रह रहे हैं बहुत मशीनी जिंदगी हो गई है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गई है दुनिया। हमारे पास हमारी स्टडी के लिए वक्त निकालना होता है, हमारी सक्सेस के लिए वक्त निकालना होता है, हमें खुद के लिए वक्त निकालना होता है। इन सारी चीजों में हम माँ बाप को पीछे छोड़ देते हैं और हमें कभी एहसास ही नहीं हो पाता कि वो दो इंसान, वो दो शख्स जो दिन रात हमारे लिए, हम जब से पैदा होते हैं हमें बड़ा होने तक इतनी मेहनत करते हैं, खुद कम खाते हैं, हमें खिलाते हैं, खुद की ख्वाहिशें नहीं पूरी करते, हमारी ख्वाहिशों का ध्यान रखते हैं। हमेशा यहाँ पे बैठा कोई भी बच्चा ये नहीं बोल सकता कि मेरी माँ मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मेरा बाप मुझसे मोहब्बत नहीं करता। बेशक हर किसी के माँ बाप उतनी ही मोहब्बत करते हैं। तो आप लोग प्लीज उनकी कदर कीजिए। आपके पास वो है। जिस वक्त ये नहीं होंगे आपको एहसास होगा कि आपने जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका। मुझे महसूस होता है, मैं जिस कैफियत से गुजर रही हूँ, यहाँ पर जो बहन है वो जिस कैफियत से गुजर रही है, कि आज वो हाथ नहीं रहे जो हर वक्त बगैर किसी नीयत के, बगैर किसी गर्ज के मेरे लिए उठा करते थे। और माँ बाप की दुआओं में तो इतना असर होता है कि वो 7 आसमान चीर के डायरेक्ट अल्लाह के पास पहुंचती है। पहली दफा आई थी यहाँ पर तो आप सब लोग थे यहाँ पर, बहुत प्यार मिला। और मैं उस वक्त एमडी कर रही थी और मैंने आप सब लोगों से कहा था कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं एमडी पास हो जाऊं। मैंने कहा था पास हो जाऊं, बट अल्लाह के रहमो करम से सबकी दुआओं का असर हुआ कि मैंने एमडी 4-5 महीने पहले ही 4th रैंक सिक्योर किया इनके ये हॉस्पिटल पैथोलॉजी में, और 21st रैंक लिया ऑल ओवर महाराष्ट्र इन पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। फर्स्ट पार्ट तो आप सबको पता है मेरा, अभी मेरी ही वीडियो चल रही थी। अब्दुल खदीर सर की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे इतना प्यार देते हैं और आप सब लोग इतनी मोहब्बत से नवाजते हैं मुझे। तो एमडी की जो जर्नी है वो मैं आपसे थोड़ी बहुत शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं यहाँ पर आई और यहाँ से गई तो एमडी के फाइनल ईयर में मुझे कोविड हो गया, मेरे अब्बू को कोविड हो गया और 2 महीने थे सिर्फ एग्ज़ाम के लिए। बस ऐसे लग रहा था कि जब कोविड हुआ और सीवियर कोविड हुआ था और मुझे एडमिट होना पड़ा, 15 दिन में एडमिट रही, फिर भी रिजल्ट जो था वो नेगेटिव नहीं आया, बट मुझे घर डिस्चार्ज किया गया और उसके बाद जो दवाइयाँ थी उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। तो इन सारी चीज़ों में 1 महीना मेरा चला गया। मेरे पास सिर्फ 1 महीना था, 30 दिन, और एमडी का फाइनल एग्ज़ाम था। आप सबको पता है कोई भी स्ट्रीम का, कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी मेडिकल या इंजीनियरिंग का फाइनल एग्जाम कितना टफ होता है, और मेरा एमडी का एग्जाम था, मतलब हाईएस्ट डिग्री इन मेडिसिन, एमडी पैथोलॉजी का फाइनल एग्जाम, और सिर्फ 30 दिन है मेरे पास, और उसके साथ साथ पोस्ट कोविड वीकनेस भी है। मैं बहुत घबरा गई थी, बहुत डर गई थी, लेकिन अल्लाह पर यकीन था यहाँ पर भी कि अल्लाह ने अगर पास होना रखा है तो इंशाल्लाह हो जाऊंगी। माँ बाप की दुआएं रहेंगी तो इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। वो 30 दिन मैंने ना दिन देखा ना रात देखा, मैंने पढ़ाई की। बहुत डिप्रेशन आता था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बट घर वालों को बोल दिया था कि शायद मैं नहीं कर पाऊँ इस दफ़ा, शायद मुझे 6 मंथ का बैक लगे, क्योंकि 1 महीने एमडी का पूरा 3 साल का सब्जेक्ट क्लियर करना, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, मेरे लिए नामुमकिन बात थी। लेकिन रातों को उठकर पढ़ाई की, तहज्जुद पढ़ी, अल्लाह से बहुत रोकर मांगा,
और उस वक्त जब जब भी मुझे ऐसा लगता कि मेरा हौसला कम हो रहा है, मुझे नाउम्मीदी हो रही है खुद की मेहनत से, अल्लाह की ज़ात से नहीं, खुद की मेहनत से कि शायद मैं उतनी मेहनत नहीं कर पा रही हूँ या शायद मैं एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाऊँ, तो उस वक्त मैं घर पर कॉल करती और उस वक्त अब्बू मुझसे बोलते, अम्मी मुझसे बोलती कि बेटा तुम टेंशन मत लो, हम यहाँ पर तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं और इंशाअल्लाह तुम पास नहीं होंगी, तुम टॉप करोगी। तो मुझे लगता था कि माँ बाप तो अपने बच्चों को ऐसे ही बहलाते हैं तो मेरे अम्मी अब्बा भी ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन बहुत बहुत खौफनाक दिन रात थे वो। बहुत रोती थी मैं, एवरी डे रोती थी, पढ़ती थी, रोती थी, पढ़ती थी, रोती थी, जा नमाज पे रोती थी, अल्लाह से दुआ करके कि अल्लाह बस पास करा दो, अल्लाह बस पास करा दो, बस पासिंग मार्क्स दिला दो बस कि मुझे 6 मंथ नहीं रुकना था, बैक नहीं लगाना था, बस इतनी दुआ करती थी। जब आप यकीन नहीं करेंगे, जब थेरी पेपर हुआ मेरा, तो हमारे 4 पेपर होते हैं थेरी के, तो जो सेकंड पेपर था मेरा, थर्ड पेपर सॉरी, वो बहुत ख़राब गया था। तो हम माशाल्लाह से यहाँ पे सारे स्टूडेंट हैं, तो हमें पता होता है कि हमने जो एग्ज़ाम में लिखा है तो हम खुद को एक स्कोर दे सकते हैं ना, आने के बाद वो 10-20 ऊपर नीचे चलता है। तो थर्ड पेपर था और ऐसा था कि बस कुछ भी नहीं, मैं तकरीबन 15-20 मिनट एग्जाम हॉल में बस लोगों के मुंह देख रही हूँ, चेहरे देख रही हूँ आसपास, और मैं इतनी ब्लैंक हो गई, आप लोग सच में यकीन नहीं करेंगे, मैं इतनी ब्लैंक हो गई थी उस वक्त। एले क्यों आया, मुझे आता था वो क्वेश्चन आता था मुझे, बट मैं पूरी ब्लैंक हो गई, बिकॉज जो एमडी की जो सिलेबस होता है वो बहुत वास्ट होता है, इतना ज़्यादा वास्ट होता है और एक दिन में पढ़ना बहुत हार्ड होता है। तो वो सारी चीज़ें मिक्स हो गई, मैं बस देख रही हूँ, सब लिख रहे हैं और वो फीलिंग इतनी अजीब होती है कि क्लास में बैठा हर बच्चा लिख रहा है, मतलब जैसे पेपर मिला फटाफट 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 सब लिख रहे हैं और मैं यहाँ देख रही हूँ, सामने देख रही हूँ, पीछे देख रही हूँ मुझे कुछ, मैं तकरीबन 15 मिनट मैंने बस अपने पेपर को देखा, मैंने रोल नंबर लिखा था, साइन किया था। अब और एक तो वो LAQ नहीं आ रहा था मुझे 25 मार्क्स का, जो कंपलसरी अटेंड करना था। अब दिल की धड़कन इतनी तेज बढ़ गई, बस अल्लाह से दुआएं करने लगी, अल्लाह बस एक एक लाइन याद दिला दो, अल्लाह एक लाइन याद दिला दो, कुछ तो लिखूं मैं, कुछ तो लिखूं। बट अल्लाह के करम से 15 मिनट बाद मैंने वो क्वेश्चन छोड़ा, मैंने ऐसे क्यों की तरफ आई, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहा है उसको करना इंपॉर्टेंट है। हमने सारी स्पीचेस में सुना है, मैं भी सबको यही बोलती हूँ, भाई जो क्वेश्चन आए पहले वो अटेम्प्ट करो। मैंने बस उसको छोड़ दिया, उसके बाद ऐसे क्यों किया, दूसरा LAQ किया, और अल्लाह के करम से लास्ट 10 मिनट बचे थे, घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं और 10 मिनट में LAQ लिखना है, कम से कम 10 पेजेस का। मैंने सोचा भाई लिखना ही है, अब तो नहीं रुक सकती हूँ, हाथ दुख रहे हैं लिख लिख के, लेकिन अल्लाह के करम से आप देखिए वो मुझे याद आ गया लास्ट 10 मिनट में, और मैंने बस लिखा जैसे तैसे लिखा। वो लास्ट में इतने अच्छे से याद आया कि मैं लिखते रही और घंटी बज गई, आधा ही लिखा आधा छूट गया, बहुत अफसोस हुआ, बहुत रोना आया। मैं एग्जाम हॉल में बैठे ही रोती मैं कि पेपर बहुत खराब किया है, LAQ छूट गया, अब तो फेल होना ही है ऐसा। घर आकर बहुत रोई। नेक्स्ट डे दूसरा पेपर था, उसके लिए भी पढ़ना था, बट बहुत तकलीफ हो रही थी कि लास्ट मिनट पर क्वेश्चन आया याद थी, बट आधा ही लिखा मैंने, अब मैं क्या करूं, खुद को कोस रही थी, कैसे हो गया मुझसे, क्या हो गया। बट ठीक है, फिर अम्मी ने हौसला दिया, अब्बू ने हौसला दिया, पेपर 4 किया, प्रैक्टिकल दिया, बट 2-3 महीने बाद रिजल्ट आया। अब रिजल्ट आया तो मैंने ऑनलाइन बहुत थकथकाते हुए ऑनलाइन देखा रिजल्ट, और उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे, रिजल्ट देख रही हूँ मैं, मेरा मार्क्स देखा मैंने, ठीक है, फिर अपने सारे बैचमेट्स का, हमारी आदत होती ना यानी, फर्स्ट कौन आया हाईएस्ट मार्क्स, बिकॉज मैंने तो अभी पास हो गई, मैं इतनी, बस उसी वक्त मैं सजदे शुक्र में झुक गई, या अल्लाह पास हो गई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं पास हो गई। बस मार्क्स देखे, पास देखा मैंने, मैं झुक गई। उसके बाद आधे घंटे बाद थोड़ा जब दिल को सुकून हुआ तो ऐसा लगा कि नहीं दूसरों के मार्क्स देखते हैं थोड़ा मैं कौन सी पोजीशन पे हूँ, फर्स्ट कौन है बैच में, ऐसा देखा, सारे रोल नंबर निकाले, फटाफट देखा, और उसके बाद जब खुद को रैंकिंग की, आप यकीन नहीं करेंगे 4th रैंक आया। मुझे यकीन ही नहीं हुआ, मुझे सच में यकीन नहीं हुआ। मैंने फिर ऑनलाइन अपने आप का लॉगिन ID किया, पासवर्ड डाला,
फिर देखा सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज के ये हॉस्पिटल, हाँ ये करेक्ट है। फिर अपना जीआर नंबर देखा, ये करेक्ट है। उसके बाद नाम देखा अच्छे से, कहीं नाम में तो मिस्टेक नहीं, कोई ऐसे हम नाम भी हो सकते हैं, वो देखा वो करेक्ट है। उसके बाद मार्क्स देखे, वो भी करेक्ट है। फिर कम से कम 50-60 मर्तबा मैंने देखा कि मैं 4th रैंक की हूं ना, मैं 4th रैंक की हूं ना। मतलब यकीन नहीं आ रहा था। और ये बताने का मतलब ये है कि जब मैं एग्जाम देकर घर गई रिजल्ट आने से पहले, तो मैंने कहा घर वालों को कि मैं शायद इस बार एग्जाम में पास नहीं हो पाऊँ, बहुत खराब गए हैं पेपर, प्रैक्टिकल भी मैं सही से नहीं दे पाई क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्शन रहा, बहुत वीकनेस रहा, नहीं अच्छी हुई पढ़ाई मेरी। बस अब्बू ने कहा मुझे, बेटा अल्लाह पर भरोसा है ना, खुद पर यकीन रखो और तू फेल हो ही नहीं सकती बेटा। तो उनके यकीन पर मैं यकीन और अल्फाज नहीं है मेरे कि उनकी जो बातें थी, अल्लाह पर यकीन इतना था, इतना ज्यादा कि वो बस यही कहते थे कि बेटा तू, मुझे पता है मैंने दुआ की है तेरे लिए, मैंने अल्लाह से रोकर दुआ की है तेरे लिए, तुझे टॉप करना ही है। और बहुत ही दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि तकरीबन 1 महीने पहले मैंने अपने अब्बू को खो दिया है। मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया है और अब उस तरीके से दुआ करने वाला मेरे पास नहीं रहा। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं, वहाँ पे बॉयज हैं, यहाँ पे गर्ल्स हैं, मैं सबको कहना चाहूंगी कि आप लोग अपनी जिंदगी में 2 रिश्ते हमारे पास होते हैं जो आपको बेगर्ज मोहब्बत करते हैं। जब से आप पैदा होते हैं और आपके मरने तक, बगैर गर्ज के, बगैर किसी बेनिफिट के, बगैर किसी लालच के आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और वो रिश्ता आपके माँ बाप का रिश्ता है। तो आपके पास यहाँ पर बैठे हुए बच्चों में अगर जिनके पास भी ये कीमती और बेलौस मोहब्बत है, तो प्लीज उसकी कदर कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, उनके साथ रहिए, उनसे बातें कीजिए। क्योंकि आज जिस जमाने में हम रह रहे हैं, बहुत मशीनी जिंदगी हो गई है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गई है दुनिया। हमारे पास हमारी स्टडी के लिए वक्त निकालना होता है, हमारी सक्सेस के लिए वक्त निकालना होता है, हमें खुद के लिए वक्त निकालना होता है। इन सारी चीजों में हम माँ बाप को पीछे छोड़ देते हैं और हमें कभी एहसास ही नहीं हो पाता कि वो 2 इंसान, वो 2 शख्स जो दिन रात हमारे लिए, हम जब से पैदा होते हैं हमें बड़ा होने तक इतनी मेहनत करते हैं, खुद कम खाते हैं, हमें खिलाते हैं, खुद की ख्वाहिशें नहीं पूरी करते, हमारी ख्वाहिशों का ध्यान रखते हैं हमेशा। यहाँ पे बैठा कोई भी बच्चा ये नहीं बोल सकता कि मेरी माँ मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मेरा बाप मुझसे मोहब्बत नहीं करता। बेशक हर किसी के माँ बाप उतनी ही मोहब्बत करते हैं। तो आप लोग प्लीज उनकी कदर कीजिए। आपके पास वो है, जिस वक्त ये नहीं होंगे आपको एहसास होगा कि आपने जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका। मुझे महसूस होता है, मैं जिस कैफियत से गुजर रही हूँ, यहाँ पर जो बहन है वो जिस कैफियत से गुजर रही है, कि आज वो हाथ नहीं रहे जो हर वक्त बगैर किसी नीयत के, बगैर किसी गर्ज के मेरे लिए उठा करते थे। और माँ बाप की दुआओं में तो इतना असर होता है कि वो 7 आसमान चीर के डायरेक्ट अल्लाह के पास पहुंचती है। इतनी ताकत होती है बाप की दुआओं में। तो हम बेटियां होकर बाप से मोहब्बत का इजहार करने में कभी कभी झिझकती हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगी, आपके दिल में जो है वो जाके बोल दीजिए माँ बाप को, क्योंकि हमें नहीं पता, हम फ्यूचर नहीं देख सकते कि कल हमारे साथ वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और आपने एक प्यार से उन्हें थैंक यू भी बोल दिया ना, तो वो 7वें आसमान पे जाकर खुशी मनाते हैं कि मेरे बच्चे को आज मैंने इतना सब कुछ किया, मेरे बच्चे ने एक थैंक यू बोला है मुझे, एक शुक्रिया बोला है, मेरे बच्चे को एहसास है मेरी मेहनत का, मेरी मोहब्बत का।
तो आप लोग प्लीज आज ही जाके अपने अम्मी अब्बू को एक थैंक यू जरूर बोलना कि आप लोगों ने हमारे लिए जितना कुछ किया है। आप लोग, हम सारी जिंदगी उनकी मेहनत करें ना, उनके पैरों पर बैठे रहे सारी जिंदगी, तो भी हम उनका एहसान नहीं चुका सकते, लेकिन आप एक थैंक यू बोल सकते हो। हमारे माँ बाप हमसे कुछ नहीं चाहते सिवाय 2 लफ्ज के। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हॉस्टलाइट हैं, तो उन्हें मौका नहीं मिलता होगा, सारे ही बच्चे हैं ऑलमोस्ट, बट जब भी आप उनसे बात करो, आप घर जाओ, तो प्लीज 2 मिनट के लिए मोबाइल साइड पे रखना, उनसे बात करना, उनके पैर दबाना, उनके सर दबाना, क्योंकि वो हकदार हैं आपकी मोहब्बत के। वो हकदार हैं, रियल हकदार वही है आपकी मोहब्बत के, आपकी। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मोहब्बत करते हैं बट जता नहीं पाते, इजहार नहीं कर पाते। मोहब्बत में इजहार बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी तरह की मोहब्बत हो। आप लोग प्लीज इजहार कीजिएगा, बहुत बहुत खुश होंगे माँ बाप। माँ बाप तो वैसे भी बच्चों के लिए दुआ करते हैं, लेकिन आपके एक थैंक यू से, एक शुक्रिया से वो दुगनी शिद्दत से आपके लिए दुआ करेंगे, और आपके लिए ऐसे दुआ करेंगे कि इंशाल्लाह यहाँ पर बैठा हुआ हर स्टूडेंट, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अपनी आने वाली जिंदगी में हर वो ऊंचा मकाम हासिल करेगा जिसकी आप ख्वाब देख रहे हो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप लोग प्लीज अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए, और इन माशाल्लाह से मुझे और तो बोलने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पर आई हुई सारी बहनों ने उनकी स्ट्रगल लाइफ बताई है। जिस तरीके से आप लोगों को हर सेमिनार होता है कि तालीम की अहमियत क्या है, आप सबको पता है। मुझे यहाँ पर आपके चेहरे देखकर, आपका एंथुसियाज्म देखकर, आपके जज्बे देखकर मुझे लगता है कि आप सबको, यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हैं, सबको तालीम की अहमियत का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि यहाँ पर बैठा हुआ हर बच्चा, हर बच्ची इंशाल्लाह अपने मकसद में कामयाब हो। और एक शेर आपके लिए, इरादे जिनके पुख्ता हो, यकीन जिनका खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ता हो, यकीन जिनका खुदा पर हो। तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। अब्दुल कदीर सर की मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक इतने अच्छे मौके पर इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम मना रहे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा खुद को ब्लेस फील करती हूँ कि अब्दुल कदीर सर ने इस नाचीज़ को यहाँ पर इनवाइट किया और आप लोगों के सामने फिर से कुछ ना कुछ बात रखने का मौका दिया। और मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों से उम्मीद लेकर आई हूँ कि आप लोग मेरी बात पर अमल करेंगे, अपनी माँ बाप की खिदमत करेंगे। पढ़ाई के मैदान में तो आप माशाल्लाह से आ गई हैं, और अब्दुल कदीर सर का हाथ आपके सर पर है, तो मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आप लोग प्लीज़ ज़ोर से एक बार हाँ बोल दीजिए मुझे। उससे पहले एक शेर, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है तो शेर तो बनता है वुमेन्स पे। बेशक हमारी लड़कियां हर मैदान में आगे हैं, यहाँ पर बैठी हुई हर एक बच्ची हर एक फील्ड से बिलोंग करती है, आप लोगों ने देखा। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हर एक बच्ची यहाँ पर बैठी हुई और हर एक बच्चा पीछे जो बैठा हुआ है, इंशाअल्लाह आगे अपने मकाम पर पहुंचेगा और औरतों के साथ साथ हमारे मुल्क के मर्दों का नाम भी रोशन करेगा इंशाअल्लाह। तो चूंकि इंटरनेशनल वुमेन्स डे है तो मैं मेरा फेवरेट शेर आपसे शेयर करना चाहूंगी। इंसान के किरदार की मेमार है औरत। मेमार मतलब बिल्डिंग्स जो बनाते हैं। इंसान के किरदार की मेमार है औरत, इखलास व मुरव्वत की तरहदार है औरत। ये माना रहम दिल है, नर्म खू है, सन्फ़े नाजुक है। हमें रहम दिल बोलते हैं, नर्म मिजाज बोलते हैं, सन्फ़े नाजुक मतलब बहुत नाजुक चीज। ये माना रहम दिल है, नर्म खू है, सन्फ़े नाजुक है, मगर जब वक्त पड़ जाए तो एक तलवार है औरत। दुनिया के लिए तोहफे नायाब है औरत, अफसाने हस्ती का हंसी बाब है औरत। कायम उसी औरत से मोहब्बत की फिजा है, औरत की अता असल में एहसान खुदा है। वो माँ हो बहन बीवी या कि बेटी हो, सुनो लोगो, हमारे किरदार अदा करते हैं। ऑफ कोर्स
लड़के भी करते हैं, बट वुमेन्स डे है तो लड़कियों के लिए बोलना बनता है। वो माँ हो, बहन, बीवी हो कि बेटी हो, सुनो लोगो, हर एक किरदार में रखा गया गमखार औरत को। पीछे से बॉयज की आवाज बहुत अच्छे से आ रही है मुझे, और मैं बहुत खुश हूं कि वो लोग इस शेर को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं उनसे उम्मीद करती हूँ, खासकर हमारे जो पीछे बॉयज बैठे हैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में वो हमारी लड़कियों की इज्जत करेंगे, और इंशाल्लाह शादी के बाद वो अपनी बीवियों को उनका जायज हक देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो आखिरी पोयम मैं आपसे कहना चाहूंगी। एक हदीस में है, अगर तुम्हारी वालिदैन तुम्हारे गुस्से की वजह से तुमसे बात करते हुए डरते हैं, अक्सर आज की जनरेशन में ही हम देखते हैं कि हमारे माँ बाप जो हैं, जब बच्चा कुछ अचीव कर लेता है, चाहे वो 10th में पास हो जाए, 12th में पास हो जाए, तो एक एरोगेंसी आ जाती है, उसमें एक घमंड आ जाता है। तो उसके बाद माँ बाप कैसे, हमारे बहुत से माँ बाप हैं जो एजुकेटेड नहीं होते, वो अपने आप को कमतर समझने लगते हैं उसके बाद, और हमसे बात करते हुए डरते हैं कि ये गुस्सा ना हो जाए, कहीं मेरी बात बुरी नहीं लग जाए। तो आप इस चीज का खुद सेल्फ एग्जामिनेशन कीजिएगा अपने घर पर कि अगर तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे गुस्से की वजह से तुमसे बात करते हुए डरते हैं, तो फिर अफसोस है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुमने अपनी हाथों से अपनी मगफिरत का दरवाजा बंद कर लिया है। तो आप लोग प्लीज ये बात जहन में रखिएगा कि अपने माँ बाप को कभी ये फील नहीं कराइएगा कि वो आपसे कमतर है, भले ही आपके माँ बाप अनपढ़ ही सही क्यों ना हो, क्योंकि आप आज इस मकाम पर उन दोनों की वजह से ही हो।